नमस्कार, जय परशुराम। मैं अर्जुन शर्मा पीपलवा, वाशिम महाराष्ट्र से। और आप देख रहे हैं खांडल विप्र न्यूज चैनल। क्या आप जानते हैं, द लीगल क्रूसेडर के एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक दशक में 30 से 40% तक डिवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% डिवोर्स महिलाओं की तरफ से इनिशिएट किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन बढ़ते डिवोर्स रेट्स का कारण। आजकल कपल सोशल मीडिया पर कुछ ग्लैमरस पोस्ट देखकर या एक 2 मिनट की रोमांटिक रील देखकर या 3 घंटे की एक रोमांटिक मूवी देखकर बहुत से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं। सभी को लगता है उनकी लाइफ, उनके रिश्ते बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन ना ही किसी की लाइफ, ना ही कोई रिश्ता और ना ही कोई इंसान 100% परफेक्ट हो सकता है। अगर आप ये समझते हो कि एक 3 घंटे की मूवी देखकर आप एक रिश्ते को परफेक्ट बना सकते हो, तो ये संभव नहीं है। आपको जरूरत है आपके पार्टनर के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की और आपके रिश्ते में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलने की। आइए समझते हैं इन रिश्तों को कमजोर करने वाले कुछ बहुत ही कॉमन इश्यूज के बारे में। कहते हैं ना, जुबान को हड्डी नहीं होती। वैसे ही एक रिश्ते में दो लोग, अ मैन और अ वुमन ऑफ देयर वर्ड्स, नहीं रह पाते। रिश्ता पक्का होने से पहले कुछ और कहते हैं, फिर रिश्ता पक्का होने के बाद बातें बदल जाती है। शादी होने के पहले कुछ और कहा जाता है, शादी होने के बाद और कुछ हो जाता है। ये इनकंसिस्टेंसी जो होती है, ये एक बहुत ही कॉमन इशू है रिश्तों में दरार आने का। दूसरा कॉमन इशू ये है कि जरूरत से ज्यादा मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस का होना गलत बात है, लेकिन हम ईश्वर से भी कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा तभी रखते हैं जब हम उनके सामने अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। तो ये तो एक इंसानी रिश्ता है जहाँ पे गिव एंड टेक रिलेशन बहुत नॉर्मल सी चीज है। आपको कुछ प्राप्त करने का अधिकार तभी मिलता है जब आप ऑलरेडी कुछ दे चुके हो। तीसरी आम बात ये देखी गई है कि पार्टनर्स एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशन ऑफ इक्वालिटी में किसी को कंट्रोल करने की बजाय अगर आप उनकी ताकत बनकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे रिश्तों को और भी सफल होता देखा गया है। और तो और आज के युवा में एडजस्टमेंट की भावना ही खत्म हो चुकी है। हर कोई अपने पार्टनर को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, लेकिन एडजस्टमेंट इज अ वे ऑफ लाइफ। बहुत सी बार देखा गया है कि शादी के बाद एक पार्टनर को अपने जीवन साथी के ऐप के बारे में पता चलता है, जो कि उस रिश्ते को कमजोर ही नहीं बल्कि खोखला बना सकता है। बेहतर यही है कि या तो आप इस ऐप को सुधार लें, या आप शादी से पहले ही ये अपने पार्टनर से साझा कर लें, ताकि उन्हें एक ओपन स्पेस, एक ऑप्शन मिल सके कि वो चाहे तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ड्रीमलैंड में जीते हैं, अपनी लाइफ को फेरी टेल समझते हैं और सिर्फ शादी की शहनाइयों तक का ही विचार करते हैं। वो इस बारे में जरूर डिस्कस करते हैं कि हमें वीकेंड्स कहाँ सेलिब्रेट करने हैं, हमें हनीमून पर कब जाना है, कहाँ जाना है, लेकिन हमें लाइफ में कहाँ जाना है, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, हमारे एम्बिशंस क्या होने चाहिए, हमारा करियर और फ्यूचर किस दिशा में होना चाहिए। इस बारे में पार्टनर्स में कोई क्लियर डिस्कशन नहीं होता है, जो कि एक दाम्पत्य जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। असफल शादियों का एक मुख्य कारण ये भी देखा गया है कि शादी से पहले कम्युनिकेशन के दौरान अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ना रखते हुए पार्टनर्स एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला देते हैं। और एक बात ये भी है कि कई लोगों को अपने ही पार्टनर्स की तारीफ करने में हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता हो कि कहीं ना कहीं उन्हें नीचा देखा जा रहा हो। लेकिन पार्टनरशिप तो वही होती है ना जहां पर अप्रिसिएशन, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन इन्वॉल्व है। आप अपने पार्टनर की तारीफ करने से छोटे नहीं हो जाते, बल्कि आप उनकी ताकत बन जाते हो। एक परफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक दाम्पत्य एक चिड़ियाघर में जाता है, जहां पर वो सबसे पहले देखते हैं एक पिंजरा, जहां पर एक बंदर और बंदरिया का जोड़ा बैठा हुआ होता है। बंदर और बंदरिया एक दूसरे के काफी करीब बैठे हुए होते हैं और अपनी रोमांटिक गतिविधियों में लीन होते हैं। ये देखकर वाइफ हस्बैंड से कहती है, देखो ये कितने रोमांटिक है, इन दोनों में कितना प्यार है। और फिर वहां से वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाके वो देखते हैं एक शेर और शेरनी को, जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे बैठे हुए होते हैं। दोनों अपनी अपनी एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। और वहां पर पत्नी अपने पति को बोलती है कि ये देखिए, शेर और शेरनी में बिल्कुल रोमांस नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और तब पति अपनी वाइफ को बोलता है कि एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के
शेरनी की तरफ फेंक के देखिए कि आगे क्या होता है। पत्नी एक पत्थर का टुकड़ा उठाती है और शेरनी की तरफ फेंकती है। जैसे ही वो पत्थर का टुकड़ा फेंकती है, शेर जिस भी एक्टिविटी में बिजी होता है उसे छोड़कर वो शेरनी के सामने दहाड़ता हुआ आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको उस समय हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी वाइफ को बचाना, अपनी अर्धांगिनी को बचाना। यही सेम चीज पति पत्नी को कहता है बंदर और बंदरिया के साथ करने के लिए। वो फिर से बंदर और बंदरिया की पिंजरे की तरफ बढ़ते हैं। पत्नी फिर से एक पत्थर का टुकड़ा उठाती है छोटा सा और बंदरिया की तरफ फेंकती है। ये देखते ही बंदर बंदरिया को छोड़ के दूर भाग खड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सेफ्टी देख रहा होता है। वो ये नहीं देखता है कि बंदरिया की क्या हालत हुई होगी, बंदरिया किस सिचुएशन में होगी। तो ये पूरा किस्सा होने के बाद वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि यह होता है सच्चा प्यार। शेर और शेरनी को जो देखा है वही सच्चा प्यार है, कि दोनों अपनी अपनी एक्टिविटीज में लीन होने के बावजूद भी, दोनों एक दूसरे से दूर बैठने के बावजूद भी, जब शेरनी पे कोई हमला हुआ, जब शेरनी किसी डेंजरस सिचुएशन में गई, तो शेर दहाड़ता हुआ उसको बचाने के लिए आ गया। लेकिन वही जो बंदर और बंदरिया का पहले प्यार दिख के आ रहा था, वो असली प्यार नहीं था, वो सिर्फ दिखावा था। तो असली प्यार की परिभाषा ही ये होती है कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार रोमांटिक तरीके से रहे, आप हर बार बस एक दूसरे के करीब रहे, आप बस एक दूसरे को मीठी मीठी बातें बोले। इसको प्यार नहीं कहते। आप एक दूसरे के साथ अगर कठिनाइयों में खड़े हो, आप कठिनाई के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हो, वही होता है असली प्यार, और वही रिश्ता बहुत लंबा चलता है। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन को यह समझना बहुत जरूरी है कि शादी सिर्फ एक अधिकार की बात नहीं है, ये इक्वल ड्यूटीज की पार्टनरशिप भी होती है। ड्यूटीज अपने प्रति, अपने पार्टनर के प्रति और परिवार के प्रति, क्योंकि शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन ना होकर दो परिवारों का मिलन होता है। दोनों का फर्ज है कि अपने अपने मूल्यों और रिलेशनशिप्स को महत्व दे। शादी कोई एलाइसिस वंडरलैंड नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जहां पर दोनों पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और पेशेंस इक्वली जरूरी है। बस इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को मत खोना। समय रहते बात करें, खुद को भी सुधारें, रिश्तों को भी संभालें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।